गुड आफ्टरनून। और लास्ट क्लास में हमने जीपी डिस्कस किया था और आज हमारा टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत ही इजी भी है, ध्यान से इसको समझना है। बाइनोमियल थ्योरम में हमने बहुत सारे एक्सपेंड किए हैं। जैसे तो टॉपिक है हमारा बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम बाइनोमियल थ्योरम। अब इसमें बाइनोमियल थ्योरम में जैसे हमने बहुत सारे एक्सपेंशन देखे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस 2 की पावर 0 है, हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होती है 1। सपोज x प्लस 1 की पावर 1 है तो एज इट इज x प्लस 1 आ जाएगा। इसी तरह से अगर x प्लस 1 की पावर 2 है तो इसका हम होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। इसी तरह से x प्लस 1 का होल क्यूब है तो इसको भी हम इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन इससे ऊपर जैसे ही हम चलते हैं तो हमें एक्सपेंड करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। उस वजह से क्या हुआ था, हमने बाइनोमियल थ्योरम को यूज किया और बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से हमने किसी भी एक्सपेंशन को आसानी से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है तो इसमें क्या है कि जैसे ये है x प्लस a की पावर n। अब यहाँ पे क्या है कि x एंड a आर रियल नंबर एंड n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो इसको जैसे हमें एक्सपेंड करना होता है, x प्लस a की पावर n को एक्सपेंड करना है तो इसमें सबसे पहले कहाँ से NC0 तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो x की पावर n माइनस 0 और a की पावर 0। ठीक है, फिर प्लस NC1 में x की पावर n माइनस 1 आगे लिख देते हैं इसको, तो यहाँ तो NC0 x की पावर n माइनस 0 और a की पावर 0 प्लस उसके बाद NC1 x की पावर n माइनस 1 और a की पावर 1। फिर NC2 तो x की पावर n माइनस 2 और a की पावर 2। फिर प्लस डॉट 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 डॉट, इसी तरह से हम कहाँ तक आ जाएंगे n तक। तो लास्ट जो टर्म आएगी वो आ जाएगी NCN
x की पावर n में से n गया तो क्या बचेगा 0, और a की पावर आ जाएगी हमारी n, a की पावर n। तो ये हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन, हमने इसको एक्सपेंड किया। अब यहाँ पर NC0 है, NC1 है, NC2 है, NC3 है, NC4 है, लास्ट में NCN है। तो इनकी वैल्यू हमें निकालनी होती है। वेयर, क्योंकि NC0 क्या होगा, ऊपर का फैक्टोरियल अपॉन नीचे का फैक्टोरियल, और n में से 0 गया तो यानी कि n का फैक्टोरियल। ये इससे n कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 0 का फैक्टोरियल। 0 का फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, तो 1/1 बराबर 1। तो इस तरह से हमें इनकी वैल्यू निकाल लेनी है, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है। NCR जो होता है, ये होता है जैसे NCR, तो ऊपर का फैक्टोरियल, नीचे का फैक्टोरियल और दोनों का डिफरेंस, यानी कि n-r। ठीक है, NCR बराबर ऊपर का फैक्टोरियल अपॉन नीचे का फैक्टोरियल और दोनों का डिफरेंस n-r। ठीक है, तो ये होगा। तो इस तरह से हमें कोई एक्सपेंशन जो भी दिया हुआ होगा उसको एक्सपेंड कर लेंगे। ठीक है, अब हमसे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, पूछा गया है कि एक्सपेंड x प्लस 2a की पावर 5 बाय द बाइनोमियल थ्योरम। तो एग्जाम्पल है हमारा एक्सपेंड x प्लस 2a की पावर 5 बाय द बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो इसको हमें एक्सपेंड करना है। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो x प्लस 2a की पावर 5 इक्वल टू, वही यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू 5 दी हुई है, x की जगह x दिया हुआ है, a की जगह 2a दिया हुआ है। तो इसी तरह से हम इसको कर देंगे तो क्या होगा, n की जगह n की वैल्यू हमें दे रखी है, n की वैल्यू हमें दी हुई है तो 5C0 तो ये आ जाएगा x की पावर 5 माइनस 0 इंटू 2a की पावर 0 प्लस फिर 5C1, तो ये आएगा x की पावर
5 माइनस 1 यानी कि 4 और 2a की पावर 1 प्लस 5c2 5c2 में x की पावर 5 माइनस 2 यानी कि 3 और 2a की पावर आ जाएगा हमारा कितना 2 प्लस 5c3 तो x की पावर आ जाएगा 2 और 2a की पावर 3 प्लस 5c4 तो x की पावर 1 इंटू 2a की पावर 4 प्लस 5c5 तो x की पावर 0 इंटू a की पावर 5। तो इस तरह से हमें इसको एक्सपेंड कर देना है। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करने के बाद इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे 5c0 की वैल्यू निकालेंगे तो जो 5c0 की जो वैल्यू आएगी 5c0 की वैल्यू 1 आ जाएगी क्योंकि 5 का फैक्टोरियल अपॉन 0 का फैक्टोरियल और 5 माइनस 0 का फैक्टोरियल तो डिवाइड होके 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे यहाँ केवल हमें मिलेगा x की पावर 5 प्लस 5c1 तो ये है 5c1 5 x की पावर 4 इंटू 2a तो 5 इंटू 2a और x की पावर 4। ठीक है, फिर प्लस अब 5c2 में 5 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल और 5 माइनस 2 यानी कि 3 का फैक्टोरियल तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 5 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 40। क्या मिल जाएगा 40 x की पावर 3। ठीक है, और a की पावर x की पावर 3 a की पावर 3 5c2 तो x की पावर 3 और a की पावर 2 ठीक है, क्योंकि 5c2 ओपन करेंगे तो 5c2 की वैल्यू आ जाएगी 5 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल तो ऐसे निकाल लेंगे जिसे 5c2 बराबर हो जाएगा ऊपर का फैक्टोरियल नीचे का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 ठीक है 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 3 तो 3 तो कैंसिल हो गया हमारा तो 2 बचा तो यहाँ से आया हमारा 10 और 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 इंटू 2 यानी कि 4 में तो ये आ जाएगा हमारा 40 तो इसलिए 40 आया 40 x की पावर 3 और a की पावर 2 a की पावर 2 का नहीं a की पावर 4 a की पावर हमारा है क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो a की पावर 4 मिल जाएगा यहाँ a की पावर 4। ठीक है, फिर प्लस उसके बाद में अब क्या आएगा 5c3 इसकी वैल्यू आ जाएगी 80
80 80 x की पावर 2 और a की पावर सॉरी यहाँ पे हमारा फोन में a की पावर 2 है, a की पावर 2। अच्छा, अब यहाँ हमारा मिल गया 80 x की पावर 2 और a की पावर 3, फिर प्लस 5c4 की वैल्यू हमने निकाली यहाँ से, तो यहाँ से भी 80 मिल जाएगा, c4 80 और x a की पावर 4 इंटू एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस 5c5 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, लेकिन 5c5 की वैल्यू 1 और 2a की पावर जब 5 होगा तो यहाँ ये है हमारा यहाँ पे 2a, की पावर 5, तो ये 80 a की पावर 4 इंटू एक्स प्लस ये मिल जाएगा हमारा 32 a की पावर 5, तो इसी तरह से हमें इसको एक्सपेंड कर देना है, ठीक है। ये हमारा रफली था, इसको हम रफ कर देंगे इस तरह से। ये हमें निकाल लेना है कि किस तरह से हमें निकालते हैं इसकी वैल्यू को, ये ठीक है। तो इस तरह से हमें एक्सपेंड करना है। बाइनोमल कोई एक्सपेंशन दिया हुआ होगा, उसको बाइनोमल थ्योरम की हेल्प से इस तरह से हम इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है एक्सपेंड x माइनस 1/2x की पावर 5। एग्जाम्पल 2 कि एक्सपेंड x माइनस 1/2x की पावर 5 बाय द बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। इसको हमें सोल्व करना है, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसमें वही है, डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूं कि x माइनस 1/2x की पावर 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5c0 x की पावर 5 और माइनस का 1/2x की पावर 0 प्लस 5c1 x की पावर 5 इंटू माइनस का 1/2x की पावर 1 प्लस 5c2 x की पावर 5 माइनस 2 यहाँ 5c1
तो यानी यहाँ आ जाएगा x की पावर 4। तो 5c2 x की पावर 3 और माइनस का 1/2x की पावर 2, फिर प्लस 5c3 तो x की पावर 2 और माइनस का 1/2x की पावर 3, फिर प्लस 5c4 x की पावर 1 इंटू माइनस का 1/2x की पावर 4 प्लस 5c5 x की पावर 0 माइनस का 1/2x की पावर 5। अब इसको कैलकुलेट कर लिया, 5c0 की वैल्यू हमारी 1 हो गई, तो यहाँ से हमें केवल मिला x की पावर 5, x की पावर 5 माइनस 5 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस 5x माइनस 5/4x प्लस 5/16 x की पावर 3 माइनस 1/32 x की पावर 5, x की पावर 5। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन को एक्सपेंड कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मिडिल टर्म। अब फाइंड द, जैसे कोई पर्टिकुलर टर्म अगर हमसे पूछी जाती है तो पर्टिकुलर टर्म में हमें पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, केवल पर्टिकुलर टर्म हम निकाल लेंगे किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन की। जिससे क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल 3 है कि फाइंड द सेवंथ टर्म, find the seventh term in the expansion of in the expansion of x plus a की पावर 10 की पावर 10, ये हमसे पूछा गया है, x प्लस ए की पावर 10। तो x प्लस ए की पावर 10, तो सेवंथ टर्म हमसे पूछी गई है, तो सेवंथ टर्म हम जब निकालेंगे तो सेवंथ टर्म यानी कि t7, तो t7 को लिख लिया जाएगा t6 प्लस 1 इक्वल टू NCR, n कितना है 10, CR कितना है हमारा 6। ठीक है, तो x की पावर 10 माइनस 6 यानी कि 4 और इंटू a की पावर 6। ठीक, तो इसको हमने कैलकुलेट कर लिया, तो ये आया 2100 x की पावर 4 और a की पावर 6, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो
इस तरह से हमें क्वेश्चन करना है। ये पर्टिकुलर टर्म होगी। तो पर्टिकुलर टर्म निकालने के लिए हमें पूरे को एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, पूरे बाइनोमियल को एक्सपेंड करेंगे ऐसा नहीं है कि भाई 10 तक, तो हमें केवल वही पर्टिकुलर टर्म निकाल देनी है। ठीक है, अब मिडिल टर्म, कोई बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया हुआ होगा, हमसे पूछा जाएगा कि फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन। जब मिडिल टर्म हमसे पूछी जाएगी find the middle term, तो मिडिल टर्म निकालनी है। तो मिडिल टर्म के लिए क्या करना होता है, जैसे कोई एक्सपेंशन दिया हुआ है, हमसे पूछा फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए की पावर n, x प्लस ए की पावर n, ये दिया हुआ। तो हमें इसकी मिडिल टर्म हमें फाइंड करनी है। तो मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो n है वो इवन है या ओड है। तो इसमें दो कंडीशन बनेंगे, सबसे पहला या तो इवन होगा या ओड होगा। तो यहाँ लिखेंगे इफ n इज इवन, इफ n इज इवन then middle term is, if n is even then middle term is, जो मिडिल टर्म होगी वो होगी हमारी n/2 प्लस 1th टर्म। तो ये मिडिल टर्म होगी। सेकेंड, if n is odd, n is odd यानी कि विषम, ठीक है। तो अगर विषम है तो n is odd then middle term is n plus 1/2th term and n plus 1/2 plus 1th टर्म। तो उस कंडीशन में ये दो मिडिल टर्म होंगी। अगर हमसे कोई बाइनोमियल एक्सपेंशन हमें दिया हुआ है और बाइनोमियल एक्सपेंशन में हमसे पूछा गया है कि फाइंड द मिडिल टर्म, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इफ n इज इवन देन मिडिल टर्म इज ये, और इफ n इज ओड देन मिडिल टर्म इज ये एंड ये। ठीक है, तो इस तरह से हमें देख लेना है कि एक्सपेंशन जो दिया हुआ है वो एक्सपेंशन में उसकी n की वैल्यू पावर है वो इवन है या ओड है। तो उसके बाद तब हमें इसका मिडिल टर्म फाइंड करनी है। तो अभी इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन इसका लेके अभी, क्योंकि ठीक है। तो आज इतना ही, थैंक यू।